जा रहे हैं वापस बनारस जा रहे हैं। ठीक है, आपने कल बताइए अभी गए वासी सीखी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा संस्कार विद कविता। हम लोग जा रहे हैं बनारस घूमने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं और वेद को बहुत मज़ा आ रहा है। वो अपने पापा को इधर से उधर घुमा घुमा के परेशान कर रहा है और लास्ट में वो खुद ही थक गया है, तो उसके पापा से गोदी लेकर के जा रहे हैं। देख रहे, उसको मज़े आ रहे थे। वहाँ पे हम लोग बनारस में गए थे और हमने अपना ना प्राइवेट बोट किया था। और अगर आप बनारस घूमने जा रहे हैं और आपको उस पार जाना है गंगा नदी के, तो आप प्राइवेट बोट करिए। लेकिन एक बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे जो प्राइवेट बोट करते हैं ना, वो लोग पहले आपसे नीचे कुछ और बोलेंगे और जब ऊपर ले जाएंगे तो कुछ और बोलने लगेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वो कितना चार्ज करेंगे प्राइवेट बोट के लिए, उसके बाद ही आप जाइएगा। हम लोगों ने बोट पर पूरे सारे घाट घूमे थे और हमें वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। हम दोनों बारी बारी से मिल के वेद को जो है वो समझा रहे थे कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है, और वेद को इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि उसको जानना था कि ये क्या है पापा, ये क्या है मम्मा, यहाँ क्या है, और उसको सब कुछ जानना था। तो हम उसे बताते हुए और इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। और हमने यहाँ पे बोट पे भी खूब ढेर सारे वीडियो बनाए, फ़ोटो क्रिएट किए, सब कुछ किए। इसके बाद मज़ा सबसे ज़्यादा हमें तब आया जब हम बोट से उस पार गए, गंगा के उस पार जब हम गए वहाँ पे। और वहाँ पर जब गए, फर्स्ट टाइम मैं गई थी। आप लोग भी अगर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन गया है कौन नहीं, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन उस पार गया है कौन नहीं। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। उन्हें हॉर्स राइडिंग करना था, तो हमें गंगा के उस पार लेकर के गए और वहाँ पे हमने हॉर्स राइडिंग की, कैमल राइडिंग किया, और हमने वो न्यू गाना चला ना धुरंधर का, उस पर भी रील्स बनाए बहुत सारे। तो वहाँ पे जाकर के, लेकिन अगर आप उस पार जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक चीज़ बहुत है, वहाँ पे ना वो छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं, राइडिंग कराते हैं, पर वो लोग बहुत। ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग रील्स बनवा रहे हैं अपनी, बारी बारी से भी बनाएंगे सब। अब इनके वेद के पापा जो है ना, वो देख लेंगे हॉर्स राइडिंग, और हॉर्स राइडिंग देखने के बाद उन्हें कंट्रोल ही नहीं होगा। और आपको बता दूं कि हॉर्स राइडिंग के यहाँ चार्ज कितने थे। हॉर्स राइडिंग का वन राइड का जस्ट फ़ोटो खिंचाने के लिए वो ले रहे थे 250 चार्ज कर रहे थे। और आपको अगर हॉर्स पे बैठ के राइडिंग करना है, अच्छे से मस्त रील बनाना है दौड़ते हुए, तो वो आपको सिर्फ वन राइडिंग के लेंगे 300 से 400 लेंगे। और आप अगर जैसे फर्स्ट टर्न में सही नहीं कर पाते हो, सेकेंड टर्न में आपको करना है, तो उसके लिए हम लोगों का वेद के पापा को पूरा 1000 लिए थे 3 राइडिंग का, और प्लस मैं और वेद दोनों बैठ के जस्ट फ़ोटो और वीडियो बनवाए थे, तो उसका उन लोगों ने चार्ज किया था 1000 पूरा उन्होंने लिया था हॉर्स राइडिंग का। और वेद के पापा को, उनको बहुत ज़्यादा शौक है हॉर्स राइडिंग की, इसलिए वो उस पर बैठ के 3-4 ट्राई लिए। 3-4 ट्राई करने के बाद जाके उनका मन फिर भी नहीं पूरा हुआ था, उन्हें तो और मन था बैठने का। पर वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप करते हैं तो उसका डबल चार्ज हो जाता है। तो हमने बोला कि नहीं नहीं भाई, हमें अब उतने में ही हो गया हमारा। उसके बाद ये दोनों बाप बेटे का फ़ोटो शूट किया हमने। फिर उसके तेनू बड़ा जी पर के रह गया ने बस। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे जो है
बैठ के वीडियो बनवा रहे हैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था हॉर्स राइडिंग करने में। आप लोग भी जाइएगा अगर वाराणसी तो उस पर ज़रूर जाइएगा और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ट्राई करने में। वहाँ पे पहली बार इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा एकदम खुले आसमान के नीचे और उसके अंदर। मुझे तो पता नहीं था कि हम लोग उधर जाएंगे, नहीं तो मैं गलती से सैंडल पहन के चली गई थी, तो मुझे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सैंडल पहनने की वजह से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कोई कंफर्टेबल शू पहन के गई होती, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग अगर जाइएगा उस बार तो ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए और कोई कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के ही जाइएगा। उसके बाद हम तीनों बैठ गए कैमल राइड के लिए और हमने कैमल राइड बहुत ही अच्छे से। हेलो गाइस, जो लोग आप लोग पहली बार अगर जाना तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैमल राइड भी फर्स्ट राइड के लिए 400 चार्ज कर रहे थे। तो उस हिसाब से आप जितने राइड करेंगे उसके चार्ज उतने बढ़ा देते हैं वो लोग। और आपको बताऊँ गाइस, ये जो कैमल था ना उसके घर जाने का टाइम हो गया था, शाम हो गया था। आई थिंक उसे भूख भी लगी थी। तो हम लोग जैसे ही बैठे वो कैमल इतना गुस्से में खड़ा हो गया और हम डर गए थे। और उस टाइम पे हम दोनों नहीं बैठ पाए थे, सिर्फ हमारा बच्चा बैठा हुआ था। वो भी चिल्लाने लगा, पर उसने बोला कि आप लोग डरिए मत, वो बस उसका घर जाने का टाइम हुआ है इसलिए वो डर रहा है। हम लोग तो सच में बहुत ही डर गए थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट कराया। उसके बाद फिर हम वापस निकल गए हैं बोट में बैठ के। यहाँ पे हम लोग गाइस पहुँच गए हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती स्टार्ट होने वाली थी। और यहाँ शिव जी का पूरा उनका श्रृंगार हो रहा था, अच्छे से सजाया गया था। वैसे पहाड़ी बाबा है, यहाँ पर मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, आरती में कई बार मैं शामिल हो चुकी हूँ। और जब भी मैं गई हूँ हर बार मुझे ऐसा लगता है ना, वहाँ जाने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है बॉडी में। मैं क्या बताऊँ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे पूरा एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से फुल है। इतना अच्छा लगता है मुझे पर मेरा बेटा थोड़ा थक गया था बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो बहुत परेशान कर रहा था। उसको नींद आ रही थी तो वो बहुत रो रहा था। और फिर भी हम आरती से जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए बारी बारी से हम दोनों उसको गोद में लेकर के सुला रहे थे, लेकर के खड़े थे। वहाँ सच बताऊँ तो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा भीड़ है। और बोट पूरा आगे की फुल हो चुकी थी, इसलिए हम छोटे से बच्चे को लेकर के अंदर जा भी नहीं सकते। देखिए कैसे अपने पापा को परेशान कर रहा है। उसके बाद वहाँ पे साउथ इंडिया के कुछ लोग थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया और बोला कि यहाँ पे आप बच्चे को लेकर के बैठ जाओ और उसको सुला दो, आप आरती में शामिल हो जाओ। फिर वहाँ से आरती हम लोग पूरा आरती देखे और हमें बहुत मज़ा आया। फिर वापस हम लोग वहाँ से निकले, थोड़ा सा शॉपिंग करते हुए खाते पीते हम
अपने रूम पे होटल में चले आए। हमारा होटल काफ़ी दूर था वहाँ से, हम लोग 10 मिनट गाइड पे थे और हम होटल लिए थे इंग्लिसिया रोड पर। वहाँ पे अच्छे से मिल गया था होटल इंग्लिसिया रोड पे। तो आप भी कभी जाइए तो इंग्लिसिया रोड पे अंदर गली में थोड़ा अंदर चले जाएंगे तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा होटल रूम। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और आप ऐसे अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल शिक्षा संस्कार विद कविता को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए हमारे चैनल का। आप लोग का सपोर्ट की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।